एक बार आप सभी का स्वागत है। आज दूसरा दिन है और कल हम लोगों ने छोटा सा डिस्कशन किया था और आज भी हम लोग छोटा सा ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो लास्ट सेशन था उस पे हम लोगों ने डिवाइसों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जिस डिवाइसों के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें जो डिवाइसें थी, जर्नी उनकी जर्नी कैसे हुई, और उसमें हम लोगों ने आईटी और टेलीकॉम के बारे में समझने की कोशिश की। ऑर्डिनरी डिवाइस क्या होते हैं ये समझने की कोशिश की, इंटेलिजेंट स्मार्ट या यहाँ तक का सफर हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन आ गया था मेटावर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कितना चर्चा किया। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करेगा कोई, रिपीट करेगा कोई? कौन आज करते हैं? अंकित हैं आज। अंकित, रिपीट करिए। आपकी आवाज़ कल अच्छी रिकॉर्ड हुई है, मैंने सुना था, अच्छा लगा। तो रिकॉर्ड में तो अच्छे आने यस चाहिए। हाँ बताइए। यस सर। तो सारे का मतलब रिपीट करना है या फिर सिर्फ सारी मेटावर्स का? एआई के बाद मेटावर्स में कितना बताया बताया या मैं सिर्फ पेंडिंग कर दिया, ये जानना चाह रहा हूँ बस। जब एंडिंग कर दिया था, अदिति ने बताया था कि मेटावर्स बेसिकली वो वर्चुअल से रिलेटेड होता है, जहाँ पर ह्यूमन जो इंटरेक्ट करते हैं 3D ऑब्जेक्ट से 3D डिजिटल स्पेस के अंदर। ठीक है, और बस यहीं तक खत्म हो गई थी बात? यस सर, फिर आपने बताया था कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है। मैं सिंपल, अगर मैं कहूँ कोई क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, तो आज आपको बहुत आसानी से, अगर आपने मेरा कल का सेशन समझा होगा, तो आप बहुत आसानी से इस बात का जवाब दे पाएंगे कि स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है कि उस क्लासरूम के अंदर जो भी डिवाइसें लगी हैं, चाहे डोर हो, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, या प्रोजेक्टर, या जो भी ट्यूबलाइट, पंखे, बल्ब, एसी, एवरीथिंग जस्ट ऑल आर स्मार्ट, यानी दे इंटरेक्टिव होगा और इंटरनेट से वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। सेम अगर मैं बात करूं मेटावर्स के बारे में, तो मेटावर्स के बारे में अदिति ने, और जैसा अभी अंकित रिपीट कर रहे थे, एक में वर्चुअल वर्ड का वर्ड आ जाता है। तो मैं इसको सिंपली अगर मैं कहूँ कि कोई आपका क्लासरूम है जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वह एक मेटावर्स क्लासरूम है, तो क्या चेंजेज होगा? स्मार्ट में तो आप समझ गए, मेटावर्स में क्या होगा, हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। तो आपका जो जो मेटावर्स क्लासरूम होगा, आप सभी लोग बैठे होंगे, मैं उस क्लासरूम में आऊँगा और मैं पढ़ाना शुरू करूंगा और बिल्कुल रियल पढ़ाऊंगा जैसे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा क्लोन पढ़ा रहा है। ठीक है ना, मैं यहाँ अगर खड़ा हूँ तो मेरे जो भी लाइटें व्यवस्थाएं होंगी, उस व्यवस्थाओं से मेरा एक वहाँ पे प्रतिबिंब कह सकते हो, इमेज मेरी वहाँ पे आएगी, वो बिल्कुल रियल जैसी फील होगी। और अगर आप मेरे को हाथ से टच नहीं करेंगे तो आप इस चीज को अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि मेरा रियल स्ट्रक्चर वहाँ पे है या फिर कुछ और बात है। ठीक है ना। तो क्योंकि मैं रिमोट से कंट्रोल करूंगा, यहाँ पे मैं रिमोट बैठ कर इसको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे अंदर एक डिवाइस, मेटावर्स से एक डिवाइस आती है, वो डिवाइस लगी होगी, और मैं रिमोटली बैठकर कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है ना, कुछ भी। ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन, इसमें परेशानी पता क्या है, इसमें सबसे बड़ा लीगल क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा गया है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, अभी केवल ये कुछ स्टोर्स पे इम्प्लीमेंट किए गए, मतलब आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका के अंदर जाकर कुछ सामान खरीद सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, मेटावर्स क्लासरूम यानी इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो क्लासरूम में मैं आकर गाली गलौज कर दूं, मिसबिहेव कर दूं, या कुछ भी कर सकता हूं ना, क्योंकि रिमोटली में तो एवरीथिंग इज द पॉसिबल। तो उस केस में मैंने कल क्वेश्चन छोड़ा था कि इस चीज का कानूनी जवाब कैसे दिया जाएगा, कैसे लीगल तरीके से बोला जाएगा कि जिसने किया है उसने नहीं किया है, इस चीज को कैसे प्रूव करोगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और इसमें और किसी को सबमिशन हो तो कर सकते हैं। शंकर, आपने लिखा है मैसेज के अंदर, उसमें कुछ बता पाएंगे? डाटा चोरी तक क्या है मतलब इसका? शंकर, यस शंकर, आपने डाटा चोरी तक क्या मतलब है इसका, कुछ आपने लिखा है मैसेज में, तो मैं जानना चाहूंगा। शंकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, और कोई बताएगा? चलिए, क्वांटम के बारे में नाम सुना है सभी लोग, यस या नो? जरा एक बार चैट में मैसेज करिए जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाए।
आर यू अवेयर अबाउट व्हाट इज द क्वांटम? यह नाम सुना है, क्या चीज है ये? आपने क्वांटम का नाम सुना है? क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम कंप्यूटर्स। अनन्या ने बोला यस। बाकी भी लगाइए, आपके अटेंडेंस लग जाएगी। देखिए, अभी तक का जो हमारे पास में जो भी डिवाइसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो सारा का सारा सेमीकंडक्टर पे काम करता है। अब चूंकि समय इतना तेजी के साथ चेंज हो रहा है, बहुत तेज चेंज हो रहा है, जिसका मतलब है कि अभी जो डिवाइसें हैं वो सफल नहीं हो पाएगी। एक फॉर एग्जांपल कि अगर आज की डेट में अगर कोई हम पासवर्ड प्रोटेक्ट की बात करें, तो पासवर्ड आपको बोला जाता है कि अगर मान लीजिए आपने केवल एक अक्षर का पासवर्ड बोला है, तो विधि ने पता ही नहीं चलेगा। पासवर्ड तोड़ना बहुत ही आसान है। 2 अक्षर का है तो 2 सेकंड के अंदर टूट जाएगा। 3 अक्षर का है तो विधि ने 3 से 4 सेकंड के अंदर टूट जाएगा। अगर आपका पासवर्ड 5 अक्षर का है, 6 अक्षर का है, तो ये पासवर्ड आपका 15 दिन में टूटेगा। और अगर आपका पासवर्ड 12 अक्षर का है, ठीक है, तो ये 90 डेज में ब्रेक होता है। इसीलिए आपको हर बार बोला जाता है कि 3 महीने में पासवर्ड बदल दिया। लेकिन अब जो नई डिवाइसें बन रही हैं वो सारे के सारे क्वांटम पे बन रही है, जो नॉर्मल डिवाइसों की तुलना में कई गुना, कई हजार गुना, बहुत हजार गुना की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप 40 अक्षर का भी पासवर्ड बना दोगे और कोई नई व्यवस्था नहीं बंद करोगे, तो सेकंडों में ही पासवर्ड टूट जाएगा। ठीक है। तो ये नई क्वांटम डिवाइस को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन से पहले इन सारी चीज़ों पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इंटेलिजेंट स्मार्ट एआई मेटावर्स की दुनिया में अब कर रहे हैं। तो ये काम इतना तेजी के साथ हमें सिक्योर्ड मैनर में आगे बढ़ना है, तो क्वांटम जो डिवाइसेज हैं इस पे पूरा का पूरा हम लोग सबसे पहले सिक्योरिटी ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपके समय में और आएगा कहीं, तो उसके हम बात करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट पे। ठीक है। तो कुछ पॉइंट ये है कि अब मेरा सवाल होगा, किसी एक को अनम्यूट कर दें। बाघा बॉर्डर में कोई गया हुआ है आप में से? कोई है जो बाघा बॉर्डर विजिट किया है कहीं? एनीबडी गो फॉर द बाघा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर कौन कौन गया है? नाम सुना है बाघा बॉर्डर कहाँ का है? अदिति, आप बाघा बॉर्डर का नाम आपने सुना है? नाम सुना है, आई हैवंट विजिटेड दैट प्लेस। ओके। तो ये बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। तो अगर मान लीजिए आप बाघा बॉर्डर गए, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक इंडियन बैठा है। 3 बजे के बाद तो दोनों देश अलग अलग अपना बीट सेरेमनी वहाँ पे वो कर रहे होते हैं। वो आप कभी मौका मिले तो सभी लोग जरूर जाइए। लेकिन 3 बजे के पहले बॉर्डर खुला होता है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे बसें आना जाने का प्रोविजन किया गया है, जो दो कंट्री के बीच में बसें चलती हैं। ठीक है ना? सद्भावना या समझौता, नाम भूल रहा हूँ। तो 3 बजे के पहले जब दो कंट्री के लोग साथ में बैठ सकते हैं, या आप मान लीजिए सीढ़ियों पर बैठे हैं और आपके साथ एक पाकिस्तानी बैठा है, नो डाउट जो इंडियन है उसके मोबाइल पर इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, और पाकिस्तानी जो बैठा है उसके मोबाइल पर पाकिस्तान के टावर का सिग्नल आएगा। तो अगर अदिति मान लेते हैं कि आप वहाँ बैठे हो और आपके मोबाइल पे इंडियन सिग्नल आ रहा है, आपने अपने बगल में बैठे उस पाकिस्तानी को नंबर मिला रहे हो, तो मेरा सवाल ये है कि आपका जो हाय हेलो शब्द है उस पाकिस्तान के मोबाइल वाले में जो बगल में ही बैठा है आपके, वो मूवमेंट कैसे होगा? कैसे हाय हेलो हो मूवते हुए कहाँ कहाँ से होके हुए उसके मोबाइल में पहुंचेगा? या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, लाइव दे रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे और कैमरे पे आपको देख कर पूरा का पूरा सिग्नल आप तक जा रहा है, लेकिन ये आप तक पहुंच कैसे रहा है? कुछ आइडिया है इसका? यस, कुछ भी जो भी माइंड में है बिल्कुल बताइए, और जो भी बताना चाहें उनका भी वेलकम है। पहले आदिति। यूज होता है इसमें एक हमारा, जहाँ से हमने बोला, फिर वो डिवाइसेस के थ्रू जो कि ट्रांसमीटर एंड है, फिर मीडियम से जाता है और फिर रिसीवर एंड पे होता है। तो ठीक। वही आपकी बात मान ली टेक्निकली सोचे कि हमारे पास डिवाइस होगा, उस डिवाइस की मदद से हम अपनी बातें वो कह रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है, सवाल आप समझने की कोशिश करिए, मेरा सवाल ये है कि जो भी हम मोबाइल फोन में बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो आपके पास किस किस रास्तों से होके पाएगा? आपने कल अपना कौन सा शहर बताया था? आप कौन से शहर से हैं? सर मेरा। आप मेरठ से हैं। ठीक है, मेरठ से आपको दिल्ली जाना है सपोज करो। ठीक है। मेरठ से दिल्ली जाने के लिए आप किन किन रास्तों का प्रयोग करेंगे? मेरा सवाल ये है, कौन सा बीच में शहर पड़ेगा? सर मीडियम की अब बात कर रहे हैं। मीडियम तो हो गया आपका, मेरे आप फिर मीडियम तो आपको हो गया। मीडियम तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कॉपर वायर हो सकता है, एयर हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, मीडियम का कोई करना। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका
जो कहा हुआ, जैसे मेरठ से आप गाजी दिल्ली आ रही हैं, तो बीच में शहर कौन सा पड़ेगा, पहले आप ये बताओ। फिर गाजियाबाद होते हुए आ सकते हैं, हाँ, मोदी नोएडा नगर, होते मुरादनगर, पहले पड़ेगा मोदी नगर, फिर मुरादनगर, फिर गाजियाबाद, फिर दिल्ली, ऐसे तो जाओगे आप। हुए। तो होता है ना, इतना तो आइडिया है आपको। और आने के लिए आपके पास रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एक तो आप जा सकते हो, आपके पास एक माध्यम हो सकता है बाई रोड, दूसरा बाई ट्रेन, तीसरा हवाई जहाज। वो बात अलग है कि आप नहीं चलोगे हवाई जहाज से यहाँ पे लोकल में, क्योंकि हर चीज देखनी पड़ती है। देखो बहुत क्लियर एग्जांपल है आपके सामने। आपको अब मेरठ जाना तो अपनी कार लो और अपने गाड़ी में बैठो चले जाओ। कुछ लोग ट्रेन करके चले जाएंगे, ठीक है। जिनके पास बहुत पैसा है तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकता है, ठीक है। तो ये तो मीडिया हो गया। तो मेरा सवाल यही है कि मैं जो हाय हेलो यहाँ पे बोल रहा हूँ, पाकिस्तान तक जाने के लिए साधन मोबाइल हो सकता है, मीडिया, कॉपर एयरटेलाइट सब कुछ होता है, लेकिन उस शहर में कैसे जाएगा, किन किन शहरों से होके जाएगा, कभी सोचा आप लोगों ने? यस, विशेषता। आपको मेरा सवाल समझ में आया? सॉरी सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने ले, मेरा ये कहना है कि मैं जरा रिपीट कर रहा हूँ, बाघा बॉर्डर का नाम आपने हो सकता है गए भी हो या सुने भी हो। ये भारत पाकिस्तान का पॉपुलर बॉर्डर है। मैंने आदिति हाँ से सर। पॉपुलर एक सवाल पूछा था कि वो वहां पे बैठी हुई हैं, उनके साथ में ही एक पाकिस्तानी बैठा है। नो डाउट जो इंडियन पर्सन है उसके मोबाइल पे इंडियन सिग्नल आ रहा है, पाकिस्तानी उसके पाकिस्तान का सिग्नल आ रहा है, ठीक है। जो इंडियन वाला पर्सन है, यानी आप मान लो वहां बैठे हो, आप पाकिस्तानी को नंबर डाल करके बात कर रहे हो या अपने मोबाइल से कोई मैसेज भेज रहे हो, तो आपका भेजा हुआ मैसेज उस पाकिस्तान वाले व्यक्ति जो आपके बगल में ही बैठा है, वो किन किन रास्तों से होते हुए इसके मोबाइल में पहुंचेगा या किन किन शहरों से होके पहुंचेगा, कभी सोचा है या कुछ आइडिया है? सर, जस्ट वायस के थ्रू ही जो मतलब नेटवर्क कनेक्टेड है हर नेटवर्क जगह भी, जगह। मेरा काम है नेटवर्क ही तो जानना है, मतलब नेटवर्क का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन आपका दिमाग कहता है, आप लोग जो पढ़ते हैं समझते हैं, नो डाउट कि यहाँ से टावर पे जाएगा, टावर से एक कुछ बना होगा बीएसएनएल का, रिलायंस का जो भी है, फिर उससे कुछ बना होगा। ये सब अभी मतलब है माइंड में, बट एग्जैक्ट मेरे ख्याल से किसी को आइडिया नहीं है इस चीज का। बस आप ऐसा सोच रहे हैं सभी लोग। एम आई राइट, इज रॉन्ग? यस सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जिसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ आज। 5 से 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले कोई भी चीज़ समझनी है, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा टेलीकॉम का जो शुरुआत हुआ था, तो उसमें मैं मीडिया के बारे में कल बात करूंगा। फिलहाल अभी मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा। दो लोग हैं, बचपन में हम जब छोटे थे, अगर मान लो दो लोग सामने खड़े, मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा है, हम दोनों अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो मेरे मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, मेरे जो सामने खड़ा है उसके कानों तक पहुंचेगा बाय एयर। ये तो सीधी सीधी बात होगी, बीच में कोई रुकावट नहीं। हवा है, हवा के माध्यम से पहुंच जाएगा। और जो हवा होता है वो मुश्किल से 30 मीटर से 50 मीटर के साउंड को ही ट्रेवल कर पाता है। लेकिन बचपन में हम लोग जब छोटे थे, तो हम, आपको भी नहीं हो सकता आप लोगों में से किसी ने किया हो, दो खाली डब्बे लो, छेद करो और धागे से बांध दो, एक मुंह से बोलो दूसरा कान में लगाओ, तो आवाज उस धागे के माध्यम से भी कान में पहुंच जाता है। यानी दो सिंपल डब्बे अगर एक सिंपल धागे से भी बांधे जा रहे हैं तो मेरी आवाज मूवमेंट हो जाता है, बहुत ही साधारण तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी आपका कहने का मतलब है कि अगर दो, अब इसी, अब चूंकि हम सब इंजीनियर हैं, तो पुराने टाइम के जो इंजीनियर होते हैं एक्सपेरियंस करते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। उसके आधार पर वो फिर अपना इंजीनियरिंग आगे बढ़ाते थे। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और एक्सपेरिमेंट भी लिया कि अगर दो वही खाली डब्बे हैं, धागे की जगह पे अगर मैं कॉपर वायर बांध दूं, कौन सा वायर, कॉपर वायर बांध दूं, ठीक है ना, तो ये दूरी जो है 5 किलोमीटर तक मूव कर जाती है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर टू मच, ठीक है ना। और इसी का फायदा उठाया पूरे दुनिया में ग्राहम बेल ने, टेलीफोन का डेवलपमेंट किया और दो टेलीफोन को कॉपर वायर से जोड़ा और एक जगह से दूसरी जगह वो बात करने लगा, ठीक है, क्योंकि वो जो साउंड था कॉपर वायर से मूव होने लगा। उसने इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिसमें आवाज रिकॉर्ड हो सकती थी, दूसरे लोकेशन पे जाने लगी वो, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा बीएसएनएल का जो पुराना टेलीफोन एक्सचेंज है पूरा का पूरा कॉपर, ग्राहम बेल ने कब टेलीफोन, करीब 150, 200, 160, 70 साल हो गए, ठीक है, तब उसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। 170 साल से अब तक जो टेलीफोन का कम्युनिकेशन हो रहा था किस मीडिया पे हो रहा था, कॉपर वायर पे हो रहा था, क्योंकि कॉपर वायर ही, और इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जरा भी मूव करते तो बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज दिखाई देता है हर 5 किलोमीटर रेडियस पर, क्योंकि दो लोगों को बात कराना था कॉपर वायर से, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बदल रहा है, फाइबर आ गया, वायरलेस का, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये अब जब पहली बार टेलीफोन बनाया गया तो उसका अभी आज के दशा में या दिशा में जो भी ये टेलीफोन मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप अभी भी बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज विजिट करेंगे
तो उसमें पाएंगे कि एक एक्सचेंज के अंदर, जहाँ एक्सचेंज होता है वहां पे एक स्विच रूम होता है। लुक वाइज एक कमरा होगा जिसमें स्विच रूम कहेंगे, लुक वाइज कुछ लोग कंप्यूटर बैठे होंगे, इस कमरे में किसी को अलाउ नहीं किया जाता, और बाहर लिखा होगा स्विच रूम। एक रूम होगा एमडीएफ रूम, ठीक है ना। एमडीएफ रूम में क्या होगा, केवल वायर वायर वायर, खूब सारे वायर दिखेंगे, कापर वायर, इस तरह से खूब सारों का वायर दिखेंगे। एक आपका होगा कोई भी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है, तो सेम व्यवस्था होती है जो घर में होती है। घर में मतलब कि आपके घर में लाइट चली गई, आपने इन्वर्टर व्यवस्था रखी हुई है। घर में तो हम इंतजार कर सकते हैं कि लाइट कब आए ना, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम होती है, लाइट चली गई, बैटरी पे लोड आ जाता है, लेकिन हम वहां पे इंतजार नहीं कर सकते कि लाइट कब आए। उसके फिर हम लोग थोड़ी देर में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में हम लोग जनरेटर चला देते, फिर हमारा लोड जनरेटर पर चला जाता है, फिर मेंस वापस आता है, फिर वापस चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, यही व्यवस्था होती है, इस चीज को मेंटेन करते हैं। एक पावर रूम होता है, एक बैटरी रूम होता है, पूरा का पूरा रूम बैटरी का होता है जो 24 घंटे पावर सप्लाई आपको देता है। और एक रूम होता है ट्रांसमिशन रूम, एक एक्सचेंज में होता है, आप कहीं भी विजिट करेंगे कम्युनिकेशन में, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था की जाती है, उसमें पर्टिकुलर जो भी इंटरनेट देता है, जो भी आईएसपी, आईएसपी मतलब बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, जो भी, उसके अंदर इस तरह की व्यवस्था होगी, तभी वो कर पाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लोकल और ट्रंक नाम लिखा है। अगर मान लीजिए आदित्य आपके घर में फोन है, और आप लैंडलाइन फोन, अभी भूल जाओ मोबाइल, ठीक है, तो आपका जो फोन होता है, कैसी व्यवस्था है, घर के बाहर, घर के अंदर एक बॉक्स लगा होगा, घर के अंदर जिसे बोलते हैं एलजीयू, और घर के बाहर पोल पर इस तरह का एक बॉक्स होता है। इससे, इस वाले बॉक्स से 5 से 6 घरों में, ज्यादा से ज्यादा 5 घरों में आजकल देते हैं, ये एक वायर आपका कॉपर, सब कॉपर वायर है, 5 घरों का वायर यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, और फिर आगे जाएगा केबल बनाकर, अंडरग्राउंड केबल हो जाता है, ठीक है। अब बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक अंतर होता है। बिजली के वायर में क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब सब आप लगा सकते हो। टेलीफोन में क्या होता है, जितने कस्टमर होंगे सबका वायर इकट्ठा होगा, जोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें इकट्ठा गंज बंच बनाकर अंडरग्राउंड केबल में फिर हम आगे भेजेंगे। तो रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी आपने कहीं देखा होगा, जिसको हम लोग पिलर कहते हैं। ये आसपास के ये जो भी केबल आए होते हैं, करीब 500 से लेके 5,000 तक के वायरों को इकट्ठा कर लेता है, फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ता है, जहाँ एक्सचेंज लगा होगा, हर 5 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में एक एक्सचेंज होगा भी है। और ये जहां दिख जाए आप समझ जाना, या तो एक्सचेंज के बाहर ही, या इसके 30 से 50 मीटर के दायरे पर डेफिनेटली बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज है। और ये फिर और एक्सचेंज के अंदर पहली एंट्री होती है एमडीएफ। तो मैंने बोला ना, एमडीएफ क्या है, आस पास के 5 किलोमीटर के दायरे के जितने भी टेलीफोन वायर हैं वो सारे इकट्ठा होते हैं, और फिर यहाँ पे एक्सचेंज में आ जाता है। अब मान लीजिए ये आदिति है, ठीक है, और ये मान लीजिए वशिष्ठा है। अब आदिति ने वशिष्ठा दोनों पड़ोस में ही रहते हैं, एक सपोज करें समझने के लिए, ठीक है। अब आदिति वशिष्ठा को फोन मिला रही है, फिर तो इनका फोन का वायर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो आएगा। और यहाँ पुराने जमाने में, अगर पुरानी हिंदी मूवी देखोगे ना, दीवार, अमिताभ बच्चन वाली देखना, उसमें आज भी इस चीज को दिखाया जाता है। हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, और मुझे फला पर्सन से बात करनी। यहाँ पे बहुत सारे इंसान बैठा करते थे, तो जो इंसान होते थे टेम्पररी बेसिस पर दोनों को यहाँ पे जोड़ देते थे। तो दो लोगों को टेम्पररी आपस में जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है, स्विच कहलाता है, ठीक है। पहले इंसानों के द्वारा, फिर उसके बाद मशीनों का यूज किया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक, और आज के जमाने में जो नया स्विच है उसको, ये इलेक्ट्रॉनिक अभी आपका डायग्राम में जो दिख रहा है, उसको, उससे भी नया स्विच को हम लोग आईपी टैक्स बोलते हैं, राइट, ठीक है ना। पूरा का पूरा ये आपका व्यवस्था है। और फिर आपका ये में एक एमडीएफ में आएगा, फिर एमडीएफ के बाद आपका, अब यहाँ पे जोड़ दिया, फिर इसके बाद घूमते फिरते यहाँ तक वशिष्ठता के पास में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप बगल में भी, मोबाइल पे भी आएंगे, लैंडलाइन में अगर इस तरह सेम व्यवस्था होती है, मोबाइल और लैंडलाइन में कोई फर्क नहीं होगी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका, अब मान लीजिए आदिति और वशिष्ठा एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन दोनों की लोकेशन अलग होगी, यानी 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है। तो उसमें क्या व्यवस्था की गई है, ये तो 5 किलोमीटर के आसपास रहने वालों की बात हो गई, ठीक है, लेकिन अब उसी शहर में है, लेकिन लोकेशन अलग हो गई। तो ये आदिति का फोन है, इसमें कोई डाउट नहीं, वायर ऐसे ही आएगा जो मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है। अब हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाएगा। इस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है, जितने भी एक्सचेंज है उन सबको आपस में जोड़ना है, तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं डी टैक्स। और यहाँ पे फिर ऑप्टिकल फाइबर 1986 से
ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी 1986 से यूज कर रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के अलग होता है, कैसे व्यवस्था की जाती है भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेन एक्सचेंज पहुंच जाता है। इस स्विच में और इस स्विच में कोई खास फर्क नहीं होता। इस स्विच में पहले इंसान बैठते थे, क्या क्या करते थे, कौन सा कस्टमर है, नहीं है तो भैया मेन एक्सचेंज भेज दो, ये जानेगा। मेन एक्सचेंज का क्या काम है, अच्छा ये किसी और स्विच का है तो ये दो चीजें देखेगा, हमारा ही है या हमारे शहर का बाहर है। तो चूंकि अभी मैंने कहा सेम शहर, तो भाई सेम शहर तो फिर सेम इस तरह की जैसे यहाँ जुड़ा है तो डेफिनेटली उसी शहर का दूसरा भी होगा और फाइबर से जुड़ा होगा और दे विल बी कनेक्टेड। तो एक शहर के अंदर दूसरी कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब शहर ही बदल जाए, जैसे आदिति कह रही है मैं मेरठ की हूँ, वशिष्ठा कह रही है गाजियाबाद की मान लेते हैं। अब दोनों का शहर ही बदल गया, जिला बदल गया, तो जिले के अंदर तो ये व्यवस्था हो गई, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बदला तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिकेशन करना तो क्या अरेंजमेंट होगा। और हमारे देश का सबसे अच्छी बात यह है कि जब दुनिया में टेलीफोन चल रहा था तो सेम टाइम में हमारे देश के अंदर भी अंग्रेजों ने टेलीफोन लाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिश ने इंडिया को चार भागों में बांटा और उन्हें बोला NTR, WTR, STR और ETR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न टेलीकॉम रीजन, सदर्न और ईस्टर्न। और हर टेलीकॉम रीजन के अंदर दो हेडक्वार्टर बनाए। ठीक है, NTR के अंदर बनाया उन्होंने दिल्ली और देहरादून। ठीक है, अभी ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये आज हमारे आज़ाद भारत का है, आज की देश का जो हमारे पास कंट्री कंट्रोल है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान। लेकिन पहले इसमें पाकिस्तान भी था और अफगानिस्तान के और कुछ नेपाल के हिस्से भी हुआ करते थे। ठीक है ना, जब उन्होंने, लेकिन ये तो गुजरे जमाने की बात है तो उतना हम आप डिस्कस में नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने देश की बात करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरठ और गाजियाबाद दोनों तो सेम रीजन में, उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में अगर आप करेंगे तो सीधी सी बात है, आपका फोन आदिति ने मिलाया, ठीक है, और ये बीच का मैंने हटा दिया, बाकी स्पीच रूम मेरा नहीं है, चलो भाई शहर का। तो जैसे हमारे शहर में डी टैक्स है वैसे ही गाजियाबाद में भी है, मेरठ में भी, हर शहर में डी टैक्स बनाएगा। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में एक NTR वाला ऑप्टिकल फाइबर, इसको बोलते हैं नोफन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। आप लोकल में कितने भी कस्टमर जोड़ लें, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में आती है तो नोफन लाइन काम आती है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसे हम लोग NTR। और ये कौन हैंडल कर रहा है, BSNL। रिलायंस हो, टाटा हो, चाहे घूम फिर के कैसे भी हो, वो सारे के सारे इसी लाइन पे आते हैं। ये नहीं कि कोई भी आया गड्ढा खोद देगा एक शहर से, शहर के अंदर खोदो, परमिशन लो, जितनी लोग कस्टमर जोड़ना है जोड़ो, खूब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब शहर बदलेगा तो देश कंट्रोल एक ही नेटवर्क करेगा। ठीक है ना, दिस इज ए नो फन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो यहाँ पे चला गया और फिर यहाँ पे जुड़ गया, आपस में कनेक्ट हुई एक शहर से दूसरे, दिस इज रियल कनेक्टिविटी। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे लैंडलाइन और मोबाइल में कोई खास फर्क नहीं है। क्यों, लैंडलाइन में मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ आपको, लैंडलाइन का कहाँ गया, ये चल रही है, ये बता। अभी क्या समस्या थी कि अभी हमारे पास जो फोन थे, यही तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ से घर तक वायर डालने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, टेलीफोन वेटिंग में चला जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ नया ढूंढो यार, ये कब तक वायर डालेंगे, कापर वायर था, चोरी भी बहुत हो रही थी, पैसा हम लोग बनाते थे, पहले कापर के बर्तन भी बहुत चलते थे। ठीक है, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको हम लोगों ने मोबाइल कहा। और हमने क्या किया, इस लैंडलाइन की जगह पर यहाँ पे हमने टावर लगा दिए, और एक टावर से 1024 कस्टमर जुड़ गए। और फिर ऑप्टिकल फाइबर से, या हमने इसको BSC, इसका नाम बदल दिया, MDF का नाम हमने क्या कर दिया, BSC MSC। तो अब मान लीजिए अब आदित्य के पास मोबाइल है, अब मोबाइल से मान लीजिए किसी के लैंडलाइन पे मिलाना है या दूसरे से मोबाइल बनाना है तो सेम व्यवस्था होगी, सारे वायर यहाँ इकट्ठा होंगे, मतलब जितने सिग्नल से सबकी यहाँ पे एक एक ID हो जाएगी। और ये स्विच रूम मेरा नहीं है, चलो भाई दूसरा मेन डीटैक्स भेजा, दूसरे शहर का डीटैक्स भेजा लैंडलाइन, दूसरे का मोबाइल है दूसरे साइड में, ऐसी व्यवस्था होगी, तो बिल्कुल सेम व्यवस्था होती है। तो लैंडलाइन मोबाइल देयर इज नो डिफरेंट, वायरलेस आप कहीं भी नहीं मिलेंगे, वायरलेस केवल अपने मोबाइल से नियर बाई टावर पर ही हैं आप। ठीक है, वायर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है। मैंने पूछा था बाघा बॉर्डर, ठीक है, तो बाघा बॉर्डर पे भी आप बैठे हैं, कनेक्ट हुए, कॉल किए, तो नो डाउट बाघा बॉर्डर पे क्या होगा कि जब कनेक्ट किया तो लोकल स्विच, अरे भैया ये तो हमारा नंबर नहीं लग रहा, शहर का मेन एक्सचेंज भेज दिया। मेन एक्सचेंज क्या होगा, अमृतसर में। भाई अगर आप बाघा बॉर्डर हो तो अटारी पे मेरा वहाँ MSC लगा हुआ है। अगर BSNL का आपके पास मोबाइल फोन है, दूसरी कंपनी का भी सेम ऐसे आसपास लगा होता है, तो मैं अटारी पे।
किसने कहा था ये नहीं है, तो फिर उस शहर का जो मेन एक्सचेंज है, जो मेन लाइन बनाया गया डीटेक्स, अमृतसर में मिलेगा। अमृत चला गया। अमृतसर ने देखा, अरे भैया ये तो एनटीआर में ही नहीं लग रहा हमारे, तो वो फिर हेडक्वार्टर पे भेजेगा, दिल्ली या देहरादून। और दिल्ली देहरादून ने फिर वहां पे चला गया, तो दिल्ली देहरादून ने पहचान किया, अरे भाई ये तो इंडिया से बाहर का कॉल है। और इंडिया से बाहर का कॉल हर जगह से नहीं निकलती है, ऐसा नहीं कहीं भी आंख मूंद के कहीं से कॉल निकलनी शुरू हो जाती है। जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो मुंबई जाता है बाय डिफॉल्ट। और समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, यहाँ पे सारे वो एक कंट्री, तो यहाँ पे समुद्र में मुंबई से कराची के बीच में फाइबर पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम ही जैसे लोग बैठे हैं, और भारत और पाकिस्तान का रिलेशन आपको तो अच्छी तरह से पता है। तो फिर क्या होता है, फिर हम लोग वो रास्ते को बंद करके रखते हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान कैसे कॉल होगी, बहुत भी बिल्कुल कॉल होगी। फिर वो कॉल यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे मुंबई से चेन्नई सिंगापुर होते हुए हमारा रूट यहाँ होता है, फिर रूट के बाद यहाँ पर फिर अमेरिका में एंट्री मारेगा। फिर अमेरिका से अंदर जो भी व्यवस्था होगी, समुद्र में होते हुए लंदन होते हुए पूरा लाल सागर होते हुए दुबई होते हुए अफगानिस्तान एंट्री करेगा। फिर पाकिस्तान के अंदर बाघा गांव, वहां बाघा उधर पड़ता है, बाघा उनकी मस्सी लगी होगी, वहां के टावर पे जाएगा, फिर टावर से जुड़ जाएगा। बैठे तो दोनों बगल में थे, और हाय हेलो भेजा, पूरी दुनिया घूम के आ गया। पुराने जमाने में लोग कहते थे यार अमेरिका का कॉल सस्ता होता है, पाकिस्तान का महंगा होता है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का भी जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अभी, कि समुद्र में जो कबील केबिलें कैसे पड़ी हुई हैं। मैं अभी आपको वीडियो अपना पूरा दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको दिखा देते हैं आपको, ये पूरा का पूरा समुद्र में। चलिए इसको दूसरी वाली दिखाते हैं थोड़ा सा। ये पूरी समुद्र के अंदर केबल पड़ी हुई है पूरी समुद्र के अंदर सी केबल है, इसको आराम से देखिए। ओके। तो ये केबल का एक थोड़ा सा लेआउट था, हमने आपको दिखाया। ठीक है ना। तो ये एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखिए आज आप लोग जो इंटरनेट कर रहे हैं, कुछ भी कर, लाइन वही है,
लाइन चाहे इंटरनेट का हो, फोन का केवल हैंडसेट बदल गया, बाकी सारी चीजें वहीं मिलेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चलते चलते बताना चाहूंगा। भाई आप तो उस जमाने में जी रहे हो जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही वेरी गुड, एवरीथिंग इज वेरी गुड, आपके पास नेट है, व्यवस्था है। लेकिन जब मेरी नौकरी लगी थी तो ना तो मेरे पास नेट था, ना ही टेलीफोन जैसी कोई व्यवस्था भी थी। टेलीफोन आप केवल ऑफिस में यूज कर सकते थे, घर पे कुछ नहीं था। ठीक है। तो मेरी जब नौकरी लगी तो एक जगह है मेरठ में, यदि बताने तो एक बागपत जिला है, बागपत जिला में एक बड़ौद जगह है। ठीक है। तो वहां पे बागपत बड़ौद में उस टाइम पे, आज से, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 24-25 साल मुझे नौकरी करते हो गए, तो जब उस समय मेरी पोस्टिंग की गई तो मुझे बिल्कुल इस बाइट का आइडिया नहीं था, मैं नौकरी है कहीं भी लगा दो। ठीक है। तो उस समय बागपत जिले में दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती थी। एक जिन डिपार्टमेंट में जिन्हें कोई पनिशमेंट मिल रहा होता या कोई नया लोग आते हैं उनको मिला, तो हम लोग उसमें थे, कुंवारे लोग थे, नए नौकरी वाले थे, वहां पर हमें पोस्ट कर दिया, टाइम तो पास होता ही रहा था। तो मैं सोता था स्विच रूम में यहाँ पे। ठीक है। मैं सोता था स्विच रूम में, शुरू के 4 दिन तो हमारे निकल गए, 5वें दिन मेरा दिमाग घूम गया कि भाई यहाँ ना सिनेमा हॉल है, ना इंटरनेट है, कुछ कर नहीं सकते, कौन से एरिया में आ गए। तो मैंने ये देखा, ये जितने लोग बातें कर रहे हैं वो उनका तो यही कनेक्शन होके जाता है ना। तो मैंने स्पीकर लगा दिया और मेरे 2.5 साल टाइम निकल गए, आप समझ गए, आप बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जो ये डिलीट ऑल करते हो ना, तो बीच में भैया मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिलीट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ कोई चीज डिलीट नहीं होती है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, डर तो नहीं लगा? चलो फिर हम लोग कल मिलेंगे, यानी कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज द कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेडिशनल, कल हम नया जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है हम उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। मैसेज लिख दीजिएगा जिनका अटेंडेंस रह जाएगी। थैंक यू।